हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगल ऑफ ट्रेडिंग। दिस इज पार्ट 5 जो भी सीरीज हमारी टूर्नामेंट की चल रही है, राइट। तो अभी करंटली हमारा बैलेंस $2966 एज यू कैन सी। थोड़ा सा मैंने उसके बाद ट्रेडिंग करा था रिकॉर्डिंग करने के बाद भी, राइट। सो लेट मी सी, अगर यहाँ पे कहीं ट्रेड मिलेगा तो हम प्लेस कर देंगे, राइट। मैं असेट्स ऐड कर लेता हूँ पहले सारी, देन विल एक्सप्लेन। ओके, $10 कर लेते हैं बैलेंस को। पहले थोड़ा टेस्ट कर लेंगे मार्केट को, राइट, कि कैसे मूव कर रहा है, देन विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक पैटर्न चल रहा है FFLC का। देख पा रहे हो क्या? ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, राइट। तो मार्केट काफी प्रिडिक्टेबल हो रहा है, काफी ज्यादा फॉलो कर रहा है अपनी पैटर्न्स को। सो लेट्स सी, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। $10 की ही मैंने सिर्फ सिंपल सी एक ही ट्रेड ली है। रीजन ये है क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे मे भी हो सकता है ये ब्रेक कर जाएगा पैटर्न, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली है। ऑल्दो ये काफी टाइम से यहाँ से फॉलो होता आ रहा है पैटर्न, बट मुझे लग रहा है मे भी इस वाली कैंडल में हो सकता है कि इसको ब्रेक कर जाए, बट कोई नहीं। एनीवेज हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए लिया है अभी, इसके बाद देखते हैं अभी कैंडल क्या करती है। ओके, मेरे हिसाब से वॉलेटाइल अगर ज्यादा होगा तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे ग्रीन बनाए जाके, अदरवाइज हो सकता है मे बी फॉल भी कर जाए। यू नेवर नो व्हेन इट्स बाइनरी। जैसे टारगेट हम कोशिश करेंगे $3500 तक, अगर रीच आउट कर पाए। देखा, मैं बोल रहा था कि ये हो सकता है ये वाली फॉल कर जाएगी। एंड इसके बाद में मुझे लग रहा है मैं लूंगा भी डाउन डायरेक्शन की ही। हल्का सा अगर ऊपर में कैंडल जाएगी तो मैं एक डाउन डायरेक्शन की ले लूंगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तभी फॉलो करते हैं जब मार्केट एक लेवल्स के बीच में घूम रहा होता है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मार्केट जिन लेवल्स के बीच में घूम रहा था, इस कैंडल ने उसको ब्रीच कर दिया, राइट। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है मे बी यहाँ पे ये लेवल ब्रेक कर जाए, ये वाला जो पैटर्न है ब्रेक कर जाए। इसको क्लोज होने देते हैं। अगर ये ग्रीन आती है तो फॉर श्योर अगली वाली डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनेगी, और अगर ये रेड आ जाती है तो मे बी हम लोग अप डायरेक्शन में जाएंगे, बट डिपेंड करेगा कि इसकी क्लोजिंग कैसी होती है। अभी कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, एसेट चेंज कर देते हैं। ठीक है, हल्का सा अगर यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट तो आई विल टेक 2 ट्रेड्स डाउन डायरेक्शन। ओपनिंग हमारी थोड़ी मिस हो गई है, अरे यार, एंट्री मिस हो गई इस वाली ट्रेड पे भी। दूसरी एसेट देख लेते हैं, मुझे लगता है यहाँ से फॉल आएगा। तो बहुत ही फास्ट आपको एक्ट करना होता है, राइट। कभी कभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को इतना फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो इट्स 24 सेकेंड्स राइट नाउ, कितना फास्ट मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न है, इसको मार्केट कंप्लीट करने के लिए ऊपर डेफिनेटली आएगा, बट जो ये कैंडल बनी हुई है ये मुझे बता रही है कि ऊपर से भी रिजेक्शन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल आएगी, देन मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो उस इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड लगाई हैं। ओके, वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि स्टोकास्टिक मैं सिर्फ इसलिए लगाता हूँ ताकि कैंडल साइज मुझे समझ में आए। मेरी आदत ऐसी बन चुकी है कि हालांकि मैं इसको बिल्कुल नहीं देखता हूँ स्टोकास्टिक को, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत कम मैं इसको फॉलो करता हूँ।
बट अगर मैं इसको हटा दूं ना तो अब देख रहे हो कैंडल साइज काफी बड़ा हो गया है। तो मुझे मतलब जाने क्यों मेरी आदत है कि नीचे जब कुछ लगा रहता है मुझे तभी समझ में आता है मार्केट। हालांकि मैं देखता बिल्कुल भी नहीं हूँ स्टोकास्टिक को, कभी कभी हेल्प ले लेता हूँ, बट उतना ज्यादा भी मेरे ट्रेडिंग डिसीजन में वो हेल्प नहीं करता है, और मैं लेता भी नहीं हूँ हेल्प उतनी इंडिकेटर्स की। क्योंकि अल्टीमेटली चार्ट पे अगर आपको दिखने आ गया कि चार्ट पे क्या चल रहा है तो फिर आप वहां पे क्यों ही देखोगे, राइट। यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिए हैं अब डायरेक्शन के। और लॉजिक बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस पहले भी आ चुके हैं यहाँ से इसी लेवल से, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये रिजेक्शंस आए थे, राइट, एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पे भी इसको रिजेक्ट करा है प्राइस को। और ये आपकी कैंडल जो है ये एक हैमर भी है, तो उसको फॉलो करने के लिए ग्रीन कलर की कैंडल बन सकती है। देन उसके बाद हो सकता है मार्केट नीचे फॉल डाउन करेगा। मार्केट एक्चुअली में इस वाले में काफ़ी छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, बीच में बड़ी बड़ी भी आ जा रही है, स्पाइक भी आ जा रहा है। तो लेट्स सी ये कहाँ पे क्लोज करती है। छोटी सी बनाएगा जो भी बनाएगा। चलो बहुत ही स्मॉल मार्जिन से विन है। $3000 हमारा टच कर गया बैलेंस। 3500 तक का वी आर प्लानिंग टू डू। इसको ब्रेक करा मार्केट ने, देन नीचे। ओके ओके ओके, गॉट इट। न्यूजीलैंड CHF USD इंडियन। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा है, ऊपर की तरफ आ गया है। नहीं, यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड अवॉइड करूंगा, यहाँ पे उतना ज़्यादा श्योरिटी मिल नहीं रही है। बहुत जल्दी जल्दी परसेंटेज चेंज कर रहा है मार्केट आज, स्टेबल नहीं रहती। जितने भी आप परसेंटेज देख रहे हो, अगर आप बिगिनर हो बाइनरी में, तो जितने भी आप परसेंटेज देख रहे हो ये आपको ये बता रहा है कि आपके एक इन्वेस्टमेंट पे कितने % ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा उस असेट से पर्टिकुलर। ये सारी जितनी भी यहाँ पे ये सारी असेट्स हैं और करेंसी असेट्स हैं। कई तरीके के असेट्स होती हैं बाइनरी में। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये करेंसीज हैं, राइट, सारी। देन अगर मैं क्रिप्टो में जाऊँगा तो ये सारे क्रिप्टो के असेट्स आ जाएंगे। और ये क्रिप्टो के ओरिजिनल असेट्स नहीं होंगे, ये ओटीसी होंगे जो पर्टिकुलरली उस प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म ही रन करता है, राइट। ये कमोडिटीज है, हालांकि ये दोनों जो गोल्ड और सिल्वर है ये ओरिजिनल है क्योंकि इसके आगे ओटीसी नहीं लगा हुआ है। तो ये आप वेरीफाई भी करोगे तो ट्रेडिंग व्यू से एकदम सेम आपको मूवमेंट मिलेगा। तो ये जितने भी नॉन ओटीसी हैं ये सारे रियल हैं। बट इन पर परसेंटेज कभी भी बाइनरी आपको ज़्यादा नहीं देगा, परसेंटेज हमेशा आपको ओटीसी पे ही ज़्यादा देगा। क्योंकि ओटीसी पे एरर्स भी आते हैं, ओटीसी पे ही लोगों के लॉसेस भी होते हैं। बट वंस आप ओटीसी ट्रेड करना सीख जाते हो तो इट्स ओवर, राइट। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ टेक्निक नहीं लगानी, आपको वही अपनी चीज़ें फॉलो कर करके आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। आज परसेंटेज वैसे उतना ज़्यादा अच्छा मिल नहीं रहा है असेट्स पे। मैं भी कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही मिलेगा हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे हम इस कैंडल की। यहाँ पे अगर हमें मिल जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। $100 का मैंने डाउन डायरेक्शन में यहाँ पे लिया ट्रेड, क्योंकि अच्छा खासा भी बॉलिंजर में वॉल्यूम है नीचे। ठीक है, बॉलिंजर नीचे तक है, एक्सपेंड है, तो उसको टच टच करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। प्लस ये वाली कैंडल ठीक ठाक अच्छी बियरिश कैंडल बनी है, तो मेरे हिसाब से मार्केट उसको फॉलो करेगा, मार्केट नीचे की तरफ। देखते हैं, आना तो नीचे ही चाहिए क्योंकि कैंडल का ये पैटर्न बहुत अच्छा है।
बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से हमारी ये वाली लॉस हुई है, बट कोई नहीं, हम इस वाली कैंडल का वेट करेंगे एंड तब तक कोई दूसरी एसेट्स देख लेते हैं। ठीक है ठीक है। हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी एसेट मिल गई है, यूएसडी एनजीएन, राइट। इस पर हमने दो $100 के ट्रेड लिए हैं, राइट, क्योंकि मेरा मानना है मार्केट इस लेवल को टच करेगा ही करेगा इसी वाली कैंडल पे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल से ही ब्रेकआउट आया है, राइट। सो लेट्स सी। एक रेड आएगा यहाँ पे जरूर, बट वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है मार्केट में, तो वो ऊपर नीचे चलता रहता है मार्केट में बाइनरी में। यू नीड टू गेट कंफर्टेबल विद द वॉलेटिलिटी। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे वी ऑन द ट्रेड 3089 बैलेंस। लेट्स स्विच टू एनी अदर असेट, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस पे भी बहुत है, काफी ज्यादा वीक शो कर रहा है मार्केट। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, अगर हम यहाँ पे भी लेते हैं, जैसे ये वाली एरर आ गई कैंडल, जो कि जनरली होता ही होता है ओटीसी मार्केट में, तो अगर आप इसके बाद डबल डाउन करके अगर आप नेक्स्ट वाले पे भी लोगे तो आराम से मार्केट विन कर जाता है उस पे बंदा। मैं देखूंगा अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन डेफिनेटली वी विल गो बिगर, बट अभी फिलहाल उतना ज़्यादा मुझे मार्केट वोलाइट लग नहीं रहा है, एंड आपको कंडीशन के हिसाब से ही एडजस्ट करना होता है अल्टीमेटली। ओके लेट्स सी, अगर ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे क्लोज करती है देन हमारा एक अप डायरेक्शन का ट्रेड बनेगा। ऊपर क्लोज कर गया। बारह मिनट ऑलरेडी हो गए वीडियो को चलते हुए, तो 7-8 मिनट में और देखते हैं कि अगर कहीं पे कोई अच्छी एंट्री हमें मिलती है। एक तो वीडियो जब रिकॉर्ड करो तो इट्स नॉट लाइक अगर मैं आराम से बैठ के ट्रेड करूँ ना, मतलब कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो बहुत आराम से जहाँ तक चाहो वहाँ तक बैलेंस पहुँचा दो, बट 20 मिनट का रिस्ट्रिक्शन मैं रखता हूँ कि 20 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ताकि लोगों को वो इंसाइट्स भी मिल जाए एक बारी कि मार्केट क्या कर रहा है, और ज़्यादा टाइम भी ना जाए उनका। ये कैंडल रेड आनी चाहिए वैसे। ओके, लास्ट मोमेंट पे ग्रीन बना दी। सी अभी टूर्नामेंट चल रहा है, मैं इसलिए चार्ट थोड़ा जल्दी जल्दी स्विच करता हूँ, कई बार हो सकता है आप लोगों को एग्जैक्ट वो लॉजिक ना समझ में आए कि मैंने ट्रेड किस लिए लिया, बट आई प्रॉमिस वंस दिस टूर्नामेंट गेट्स ओवर मैं थोड़ा डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा, फिर आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि कैसे मार्केट किस लेवल पे ब्रेक करता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, राइट, किस स्ट्रक्चर को आपको ट्रेड करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, और सैटरडे संडे मार्केट कैसे डिफरेंट रहता है। सैटरडे संडे को खैर बिगिनर तो मेरे हिसाब से अवॉइड ही करो, क्योंकि ओटीसी मार्केट आपका सैटरडे संडे को भी खुला रहता है, तो जब ज़्यादा फ्रीडम आपको मार्केट में मिलती है दैट इज़ टू डेंजरस फॉर बिगिनर्स। जल्दी लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने की, ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे प्लीज़ अवॉइड ओटीसी मार्केट। वीक डेज में आप आराम से ट्रेड करो, फ्राइडे को भी थोड़ा रुक के ट्रेड करो, मंडे टू थर्सडे आप सबसे फ्लॉलेस ट्रेड कर सकते हो बिना किसी ज़्यादा फेक मूवमेंट के, राइट। अगर ये वाली ग्रीन बनती है तो डाउन डायरेक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, क्योंकि अभी प्रॉफिट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हो पाया, 3089 पे ही अभी हम। 3500 का टारगेट था, बट मार्केट इज नॉट दैट फ्लॉलेस। ओके, ग्रीन अगर आ गई तो फिर हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ओके लिव इट।
लेट्स सी मार्केट अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो फिर हम ट्रेड लेंगे। ज्यादा बड़ी कैंडल बना देगा तो एक ग्रीन कलर की, नेक्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करेंगे, देन जाएंगे डाउन। ओके, $40 की मैंने एक डाउन डायरेक्शन के लिए मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए आएगा, राइट। तो एक ही ट्रेड लिया, शॉर्ट ट्रेड है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने सारे एरर दे रहा था, तो हमेशा आप मार्जिन एक लेके चलो ऐसे मार्केट में कि अगर ये वाली ग्रीन बना देता तो नेक्स्ट वाले के लिए वी कैन गो अगेन डाउन, वी कैन डबल डाउन, राइट। क्योंकि वन शॉट में तो आज मार्केट विन नहीं दे रहा है, सेकंड शॉट में आपको मिल रहा है जो मार्टिंगल है। बहुत अच्छा डाउन चला गया ये तो, यहाँ से 94-95% का रिटर्न मिलता है तो अलग मजा आता है। 80-83% पे तो ट्रेड करने का मन नहीं करता। आई मीन व्हाई वुड यू रिस्क योर मनी फॉर 80% 83%, वो भी जहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा रिस्की हो। तो अगर आप रिस्क कर ही रहे हो तो 80-82 पे मत रिस्क करो, एटलीस्ट 85% तो होना ही चाहिए। जैसे ये 86% है, यहाँ पे अगर कोई ट्रेड मिले रिस्क कर दो, यहाँ 94% है, रिस्क आराम से कर दो, राइट। अभी 2 मिनट और बचे हैं 20 मिनट होने में। मैं देखता हूँ अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो ट्रेड लगा देते हैं अभी। ओके डन, ठीक है। अगर ये वाली रेड आती है तो नेक्स्ट वाली के लिए हम लोग अप जाएंगे। रेड आएगी मेरे हिसाब से, ग्रीन बनना इतना आसान नहीं है इसके लिए। ऊपर 20 EMA भी है रेजिस्टेंस देने के लिए। एरर, ओके 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 डन डन। अगर मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा वी विल टेक मल्टीपल ट्रेड्स। यहाँ मैं यहाँ तक आने का वेट करूंगा मार्केट का, एक इस वाले लेवल तक अगर आ जाए तो डन डन डन। हल्का सा और ऊपर, अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, मैंने लगा दिया यहाँ पे ट्रेड्स, राइट। क्योंकि मैं वेट कर रहा था मार्केट यहाँ पे टच करे आके, देन इसके बाद ये आनी तो उसने रेडी है। लेट्स सी। Okay, so we will close the session with this profit. बैलेंस 3264, बट कोई इशू नहीं है, 20 मिनट हो गए। अगर थोड़ा और टाइम में लंबी वीडियो डालूं तो कोई नहीं, 3500 आराम से टच हो जाएगा, बट लेट्स लीव, कोई इशू नहीं है। मैंने ट्रेड किस लिए मैं आपको लास्टली लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन विल एंड द वीडियो, राइट। यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, राइट। ऊपर से मैंने एक यहाँ पे रिजेक्शन भी देखा, देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कैंडल क्या कर रहा था, जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहीं पे ओपन हो रहा है, फिर जहां पे क्लोज हो रहा है फिर वहीं पे ओपन हो रहा है। अगर ओपन क्लोजिंग एक ही सेम टाइम पे हो रही है, मतलब देख पा रहे हो आप एकदम सेम लेवल पे मार्केट ओपन क्लोज कर रहा है, एंड प्लस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी फॉलो कर रहा है, राइट। ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो मैंने सोचा था कि ये मार्केट अगर हल्का सा ऊपर आएगा ना इस वाले लेवल पे, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, यानी कि हम लोगों ने रनिंग ट्रांजेक्शन करा, यानी कि 33 सेकंड पे 35 सेकंड में ट्रेड ली, जबकि जनरली 1 मिनट की आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। तो मैंने वेट करा कि इस वॉलिटिलिटी का मैं फायदा उठाऊं, राइट। तो कई बार ये भी होता है कि आप मार्केट की मूवमेंट का भी फायदा उठा के आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया, राइट, और ये ट्रेड मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, बट यहाँ पे लगाने से मैंने क्या करा, मैंने कंफर्टेबली मार्जिन से विन करा। तो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो कोशिश करो आप कि उसके लोअर मूवमेंट पे या तो यहाँ पे या फिर अपर मूवमेंट पे आप वहां पे ट्रेड लगाओ, राइट। ओपन पे बिल्कुल ट्रेड लगाना कभी कभी अच्छा आइडिया नहीं होता। But anyways, we will be closing the session with this balance. So thank you so much for watching and please do subscribe.
and will continue posting videos. Thank you so much.